प्रेम समेत तो निकट बैठा रे। तात लक्ष्मण, तुम देख रहे हो ये धनुष नहीं टूट रहा है, जानकी का विवाह नहीं हो रहा। मिथिला के सभी नर और नारियां तो दुखी हैं लाल। ऐसे समय पर अब तुम्हें ये क्रोध करना अच्छा नहीं लग रहा है। देख रहे हो महाराज जनक जी को, महाराज जनक जी तो अपने पिताजी के समान ही हैं। इन्होंने अपना अपमान नहीं बल्कि आए हुए इन राजाओं का अपमान किया है, जो राजा इस धनुष को तोड़ने के लिए आए हैं। इसलिए तुम शांत हो जाओ, ये समय शांत रहने का है, क्रोध करने का नहीं। तजो क्रोध को तुम ये समय है सुहाना, तजो क्रोध को तुम समय है सुहाना। नहीं व्यर्थ में दिल किसी का दुखाना, नहीं व्यर्थ में दिल किसी का दुखाना। मेरे लाल तुम सीख लो मुस्कुराना, मेरे लाल तुम सीख लो मुस्कुराना। तजो क्रोध को तुम समय है सुहाना, तजो क्रोध को तुम समय है सुहाना। नहीं व्यर्थ में दिल किसी का दुखाना, मेरे लाल तुम सीख लो मुस्कुराना। पिता सम जनक को है मौसम सुने ना, पिता सम जनक को है मौसम सुने ना। लगी चोट दिल में तो खामोश रहना, पिता सम जनक को है मौसम सुने ना। लगी चोट दिल में तो खामोश रहना। सुनेगा तो हम पे हंसेगा जमाना, सुनेगा तो हम पे हंसेगा जमाना। मेरे लाल तुम सीख लो मुस्कुराना, मेरे लाल तुम सीख लो मुस्कुराना। देख रहे हो आज तो मिथिला की ये समस्त नारियां भी दुखी हैं। सुने ना किसी के बचनों है, दुखी देखो मिथिला के सभी विप्र जन हैं। सुने ना किसी के बचनों है, दुखी देखो मिथिला के सभी विप्र जन हैं। सुनेगा तो हम पे हंसेगा जमाना, सुनेगा
लाल आज शांत हो जाओ, ये समय शांत रहने का है, क्रोध करने का नहीं। देखिए राम जी ने लक्ष्मण जी को समझा दिया और भैया लक्ष्मण शांत हो गए, लेकिन समस्या तो ज्यों की त्यों है। समस्या लक्ष्मण जी का क्रोध नहीं, समस्या तो धनुष का न टूटना है। पूरी मिथिला समाज दुखी है। अब पूरी समाज का ध्यान सबसे बड़े मंच की ओर गया। सबसे बड़े मंच में कौन बैठे हैं? जो समाज में सबसे बड़े अधिकारी के रूप में है। सब मंचनते मंच एक सुंदर विशद विशाल, मुनि समेत दो बंधु तहाँ बैठा रे महिपाल। बाबा विश्वामित्र सबसे बड़े मंच पर हैं और समय के जानकार हैं। वैसे समय तो एक चक्र है, समय ना तो शुभ होता है ना अशुभ होता है। शुभ और अशुभ होना ये नक्षत्रों का कार्य है। लेकिन बाबा ने ऐसा क्या जाना कि अब समय शुभ है, क्या इससे पहले समय अशुभ था? अगर था तो कैसे? विश्वामित्र समय शुभ जानी, बोले अतिये स्नेह में बानी। हे धर्मात्मा राम, तुम देख रहे हो कि महाराज जो है जनक कितने दुखित हैं और ये सभी मिथिलावासी भी बहुत दुखी है लाल। इसलिए अब वो शुभ समय आ गया। उठऊ राम भंजऊ भव चापा, मेटहु तात जनक प्रतापा। जाओ लाल, अजगो को दो खंडों में विभाजित करो और राजा जनक के दुख को दूर करो लाल, दूर करो। देखिए समय शुभ होने के दो कारण विद्वानों ने बताए हैं। जब रावण आया तो रावण राहु और केतु को, चूंकि रावण के अधीन सब हैं, तो राहु केतु को यहीं छोड़ गया। और जहां राहु केतु होते हैं वहां कभी मांगलिक कार्य नहीं होते, पहला कारण। और दूसरा कारण, राजा जनक ने जो घोषणा करवाई थी वो राजाओं को करवाई थी। बोले बंदी बचन बर सुनहु सकल महिपाल। राजा लोग आवे धनुष को तोड़े, और अभी तक जो भी धनुष तोड़ने पहुंचा है वो केवल महिपाल थे, क्योंकि राजा ने प्रतिबंध लगा दिया था कि राजा लोग आवे। जब धनुष नहीं टूटा तो राजा जनक ने क्रोध में कह दिया, अब जनिको माखे भटमानी, अब वीर विहीन मही में। अब महिपालों से हटकर के प्रण वीरों पर हो गया। अब वीरों की बात हो गई तो बाबा ने जान लिया कि अब समय सही है। हे राम उठऊ राम भंजेऊ भव चापा, और मेटहु तात जनक परि तापा। जब राम जी को आदेश दिया और राम जी खड़े होने लगे तो लक्ष्मण जी ने अपने चरण से, अपने पैर से ब्रह्मांड को दबाया और एक घोषणा की, लखन लख्यू रघुवंश मणि, ताक्यो हरि को दंड, पुलक गात बोले बचन, चरण चाप ब्रह्मांड। सावधान, दिस गुंजर हुकमठ गोला, धरो धरणी धर धीर न डोला, राम चहे शंकर धन तोड़ा, हो सजग सुनिए सुमोरा। हे दसों दिशाओं के दिग्गज कमठ वाराह, तुम सब सावधान हो जाओ, क्योंकि मेरे भैया प्रभु श्री राम इस समय भगवान शंकर के विशाल आयुध को दो खंडों में विभाजित करना चाहते हैं। मेरा आदेश है तुम सब धैर्यता पूर्वक धरणी को धारण कर लो, किसी भी प्रकार से पृथ्वी हिलनी ना चाहिए। सावधान सावधान सावधान। लक्ष्मण जी ने सभी को सावधान कर दिया है। अब वो समय आपके समक्ष में है जिसको देखने से पुण्य अर्जित होते हैं। भगवान श्री राम जी के कर कमलों से, बाबा भोलेनाथ जी के विशाल आयुध, जिस धनुष को 10,000 राजा नहीं तोड़ पाए, उस विशाल अजगो को भगवान तोड़ने जा रहे हैं। और अच्छा ये लग रहा है कि जितनी समाज है सब लोग जाग रहे हैं। बच्चे अगर अगल बगल सो रहे हो तो सोने दीजिए,
लेकिन अगर सयाने लोग धोखे से सो गए हो तो उनको जगा दीजिए। यही वो समय है जिस समय को देखना जरूरी होता है। तो अगर सयाने सो रहे हो तो उनको अगल बगल जगा दें। सयाने चाहे बाहर के चौपाई हैं यहां से धनुष खंडन तक, और जो लोग इस समय को देखते हैं उनके जीवन में जो 7.5 शनिचर का प्रभाव होता है वो निष्क्रिय हो जाता है, ऐसा विद्वानों का मानना है। देखी विपुले विकल्प देही, अब लक्ष्मण राम प्यारे लक्ष्मण रामा, भजो भजो सिया निमिष बिहार तो कल्प सब तेही, लक्ष्मण राम प्यारे लक्ष्मण रामा, भजो भजो सिया के बाली बिनु जो तनु त्यागा, मुए करई का सुधा तड़ागा, लक्ष्मण राम प्यारे लक्ष्मण रामा, भजो भजो सिया का बरसा का बरसा सब कृषि सुखाने, समय चूके पुण्य का पछताने, लक्ष्मण राम प्यारे लक्ष्मण रामा, भजो भजो सिया जिय जानी जानती देखी, प्रभु फूल के लखी प्रीति विसेखी, लक्ष्मण राम प्यारे लक्ष्मण रामा, भजो भजो सिया जिस समय भगवान श्री राम अजगो के पास में पहुंचे तो राम जी ने अपने गुरु जी को याद किया। विश्वामित्र जी नहीं, इन्हें तो प्रणाम करके चले हैं। राम जी के जो कुल गुरु हैं वशिष्ठ जी, उन्हें राम जी ने अयोध्या, जो अयोध्या में है, यहां से प्रणाम किया। कैसे? मन ही मन। गुरु ही प्रणाम मन ही मन कीन्हा, अतिला धो उठाए धनु लीला, लक्ष्मण राम प्यारे लक्ष्मण राम, तब जो दामिन जिम जब लयबू, पुन नभ धनु मंडल सब भयबू, लक्ष्मण राम प्यारे लक्ष्मण राम, देख चढ़ावन है जग गाढ़े, काहू न लखा देख सब ठाढ़े, लक्ष्मण राम प्यारे लक्ष्मण राम, भरे भुवन घोर कठोरा, लक्ष्मण राम प्यारे लक्ष्मण रामा, भजो भजो सिया हो। अपनी अपनी जगह बैठ जाओ थोड़ी देर के लिए। हाँ, हमारी बहनें, जितनी बहनें हैं सब, अम्मा सब लोग बैठ जाओ। राम जी जल्दी में थे तो राम जी ने बड़ी जल्दी से, इतनी जल्दी से कि लोगों ने देख नहीं पाया, लेत चढ़ावत खैंचत गाढ़े, और काहू न लखा देख सब ठाढ़े, सब खड़े के खड़े रह गए। हाँ, और लोगों ने क्या देखा? महिंडारे देख लोग सब भय सुखारे। राम जी ने 2 खंडों में धनुष डाल दिया, ऐसा लोगों ने देखा। अब सतानंद जी जो जनक जी के पुरोहित हैं, उन्होंने सखियों को आदेश दिया, सीता को लेके आओ। अब सखियां सीता मैया को लेकर के आई। सीताराम 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 कहिए,
जागी विधि राखे राम तागी विधि रही सीताराम सीताराम। सीताराम 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 कहिए जागी विधि राखे राम तागी विधि रहिए सीताराम सीताराम। देखो सखियां प्रसन्न होगी धनुष टूटने पर, नहीं तो अभी रो रही थी। अब लग रहा है कि सखियों के चेहरे मुख बता रहे हैं कि प्रसन्न हो। अरे श्री रगे बरी कोमल कमल नयनी को पहनाओ जय माला, पहनाओ जय माला। श्री रघुबर कोमल कमल नयनी को पहिरावहु जय माला, पहिरावहु जय माला। यह कुंज महोरती सुबहनिया बेसर फिर नहीं आनी बाला, पहनावो जय माला। चतुर सखी लखी कहा बुझाई पहिरावहु जय माल सुहाई। चतुर सखी ने निवेदन किया, हे सरकार आप झुक जाएं जिससे हमारी किशोरी जी आपके गले में जयमाला डाल दे। सही है सखी, तुम तो किसी को भी झुका लेती हो। जीजा जी ये बात झुक जाए, मैं तुम्हारी साली हूँ। छोटी सखी से भी कह दो शायद इनके कहे झुक जाए। सखी निवेदन कर ले शायद तुम्हारे कहे झुक जाए। झुका लेते हैं। हाँ बिल्कुल, आप लोग मिथिला की नारियां हैं, जहां गार्गी जैसी महिला हैं। सरकार झुक जाएं, हमारी किशोरी जी छोटी हैं, झुक जाएंगे तो जयमाला डाल देंगे वो आपको। सही है, गार्गी जी बेचारी मनोज जी के साथ में है। हे सरकार मैं आपसे निवेदन कर रही हूँ, अरे झोंके जइयो तनक रघुबीर, लली मोरी छोटी है झुके जइयो तनक रघुबीर, लली जी मोरी छोटी है। झुके जइयो लला रघुबीर, लली मोरी छोटी है झुकी जइयो तनक रघुबीर, लली जी मोरी छोटी है। हो झुकी जइयो लला रघुबीर, झुकी जइयो लला रघुबीर, लली मोरी छोटी है। झुके जइयो लला रघुबीर, लली मोरी छोटी है। ही सरकार कब से खड़ी इनके पाँव दुखते हैं, कब से खड़ी इनके पैर दुखते हैं, पाँव दुखते हैं, पाँव दुखते हैं, पाँव दुखते हैं, पाँव दुखते हैं। दया करो रघुबीर, दया करो रघुबीर, लली मोरी छोटी है झुके जइयो तनक रघुबीर, लली जी मोरी छोटी है। देखिए सखियों ने निवेदन किया, झुक जइयो तनक रघुबीर,
वैसे जरूरत है नहीं। गा भाई छबे अब लोग सहेली से जय माल डामे और मेली। जोर से तालियां बजाइए थोड़ा, लगा के जयमाला हुआ है। अब सभी लोग हृदय से बोले, बोलिए सियावर रामचंद्र की। अभी जयकारा में उतना आनंद नहीं आया। अब 5 बज गए, आनंद ही आउट रहे तुम्हें। जयकारा तेजी से लगना चाहिए, ब्रह्म बेला है। हाँ, ऋषि जी लगवाइए जरा एक बार। लगाए सभी लोग जयकारा। भैया राम जी सरकार का विवाह हुआ है। आप लगवाओ तो लगे कि आप इटालिया के हैं। सियावर रामचंद्र की। देखो लग गया। अब सब लोग आरती करने आए, नियम है ये। कर रही आरती पुर नर नारी, देहिन छावरी वित्ते विसारी। देखिए बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी ने स्वयं लिखा है, करहे आरती पुर नर नारी। ये पुर नर नारियों का कर्तव्य है कि राम जी सरकार